नैना के बचपन का प्यार अमित अब दीप्ति का होने जा रहा था। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा। छोटे से शहर का छोटा सा मोहल्ला, औरतें छत पर सर्दियों की गुनगुनी धूप का मजा लेते हुए स्वेटर बुन रही थीं। 5 साल का अमित दौड़ता हुआ आया और माँ शिवानी से लिपट गया। माँ, मेरे पास इतने खिलौने हैं मगर कोई गुड़िया नहीं है। मुझे एक गुड़िया चाहिए आज ही। उसकी जिद पर माँ को हंसी आ गई। यह तो लड़कियों का खिलौना है, तुम्हें क्यों चाहिए? मेरे सारे लड़के दोस्त कहीं न कहीं गए हुए हैं और लड़कियां कह रही हैं कि अपनी गुड़िया लाओ तो तुम्हें अपने साथ खिलाएंगे। अमित की मासूम जिद पर श्वेता आंटी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक प्यारी सी गुड़िया दे सकती हूँ। यह गुड़िया ऐसी है जैसे किसी के पास नहीं होगी, बिल्कुल असली। श्वेता आंटी ने अपनी 6 महीने की नन्ही नैना उसकी गोद में पकड़ा दी। आज से यह तुम्हारी गुड़िया है। नैना तुरंत अपनी दोनों बाहें फैलाकर अमित की गोद में चढ़ गई और हाथ के इशारे से घूमने चलने के लिए कहने लगी। अमित की खुशी का ठिकाना न रहा। छोटी सी गोल मटोर नैना उसे किसी खिलौना से कम नहीं लगती थी। उस दिन से नैना अमित की गुड़िया बन गई और श्वेता आंटी को एक सहारा मिल गया। अमित नैना को खिलाकर जिम्मेदार होना और शेयरिंग भी सीख रहा था, जिसे सिंगल चाइल्ड को सिखाना हर माँ के लिए एक चुनौती होती है। जैसे जैसे वह बड़े होने लगे, उनकी भावनाएं भी गहराने लगी। अमित के लिए नैना बेजान नहीं बल्कि जीता जागता खिलौना थी और नैना के लिए अमित हर मर्ज की दवा। दोनों परिवारों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि दोनों के माता पिता भी इन बातों को सहजता से लेते थे। नैना लड़कियों के स्कूल में पढ़ने जाती थी। उसके जीवन में अमित के अलावा दूसरा कोई लड़का नहीं था। अमित शहर के अकेले को एड मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, जहां लड़कियां अपनी स्मार्टनेस और आधुनिकता के लिए मशहूर थीं। उसकी और भी बहुत सी लड़कियां दोस्त थीं, जिनकी दोस्ती उसे बहुत पसंद थी। अमित के दोस्तों में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। वो गाना बहुत अच्छा गाता था। अमित सबको हंसाने, सबका दिल जीत लेने में माहिर था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, अपने हुनर, व्यवहार और पर्सनालिटी के कारण अमित लड़कियों का क्रश बन गया। अब लड़कियां भी उससे दोस्ती के लिए उत्सुक रहने लगीं। तभी उसके जीवन में आई दीप्ति। उसी की तरह एक्सट्रोवर्ट, अच्छे सिंगर और हर चीज में उसकी प्रतियोगी। शुरू में तो पूरा स्कूल उसके झगड़ों से तंग हो गया, क्योंकि जहां प्रतियोगिता होगी वहां तनातनी तो स्वाभाविक ही है। पर टीचर्स उन्हें हेल्दी कंपटीशन सिखाने में कामयाब रहे और जल्द ही उनकी लड़ाइयाँ दोस्ती में बदल गईं और दोस्ती रूमानी होने लगी। अब अमित 18 साल का था और नैना 13 साल। वह भी लड़कों के प्रति आकर्षण महसूस करने लगी, लेकिन उसकी दुनिया में एक ही लड़का था और वह था अमित। तभी अमित को एक सोशल वर्क का प्रोजेक्ट मिला, जिसमें उसके साथ दीप्ति भी। अब तक अमित और दीप्ति कॉलेज के लास्ट ईयर में थे। वे साथ किए जाने वाले प्रोजेक्ट के 6 महीनों में एक दूसरे के दिल की बावड़ी में गहरे उतरते गए। वो समय भी आ गया जब दोनों को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे कॉलेज में जाना था। कॉलेज छोड़ते समय एक दूसरे के बीचों की यह अनुभूति और उसकी गहराई दोनों ने महसूस किया। वे जान गए कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। 3 साल और बीत गए। दोनों का प्यार पकता गया। अब दोनों को 2 साल के लिए दूसरे शहरों में जाना था। दीप्ति अपने हॉस्टल चली गई। अमित को लग रहा था जैसे उसके अंदर से आत्मा निकलकर कहीं चली गई हो। अमित के हॉस्टल जाने के दिन करीब आ रहे थे। घर में तैयारियां चल रही थी और अमित बिल्कुल खामोश हो गया था। खामोश तो नैना भी हो गई थी। अमित उससे अपनी उदासी शेयर करता और नैना उसमें अपने विरह से उपजी उदासी ढूंढ लेती। अब उसकी बातें नैना के समझ में न आती तो वो उसके सिर पर टीप मारकर कहता, तू नहीं समझेगी, बच्ची है ना। पर उसे पता ही नहीं था कि जब ये बच्ची बड़ी हुई तो उसके दीप्ति के लिए भावुक हुए शब्दों में खुद को समझने लगी है और कब वो उसके दिल का देवता बन गया है। अब वो 21 का था और नैना 16 की। बच्ची नहीं थी वो। जाने वाले दिन नैना अमित के कमरे में आई, आंखों में आंसू लिए। अमित की आंखों में भी आंसू थे। उसने प्यार से नैना के गाल थपथपाए। पगली, दुनिया ग्लोबल बन चुकी है, मोबाइल है ना, तुझे कोई भी समस्या हो तो मैं दूर रहकर भी सुलझा सकता हूँ, कहकर उसने नैना को गले लगाकर उसका माथा चूम लिया। नैना के लिए ये छुअन, ये चुम्बन, ये आलिंगन उसकी
जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर बन गया। उसने इसे अपने दिल की गहराइयों में सहेज लिया। अगले 3 साल सबके लिए जुदाई के थे और कहते हैं जुदाई प्रेम को पकड़ने की कसौटी है। इस कसौटी पर सबका प्रेम खरा उतरा, वो बढ़ता ही गया। आखिर वो दिन भी आया जब अमित की नौकरी पक्की हुई और दीप्ति के माता पिता अमित के यहाँ उसका रिश्ता लाए। अमित की माँ अवाक रह गई। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब अमित ने इशारा किया कि वे उसके कहने पर ही वहाँ आए हैं। शिवानी की हालत ऐसी हो गई थी कि उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो मुस्कुराए या क्या करे। उनके जाने के बाद माँ को अनमनी देख अमित उनसे लिपट गया और दुलार जताते हुए बोला, माँ आपको दीप्ति पसंद नहीं आई क्या, या उसके परिवार में? शिवानी के समझ में नहीं आ रहा था कि अपने मन की उहापों कैसे कहे। कहाँ गलती हो गई उससे बेटे की निगाहें पढ़ने में। वो कुछ शब्द ढूंढती सी बोली, बेटा नैना की उम्र भी शादी की हो गई है। उसे बचपन से अपनी गुड़िया अपनी जिम्मेदारी मानते आए हो, बिना अपनी गुड़िया की शादी करे बस इतनी सी बात। तुम्हारा बेटा गैर जिम्मेदार नहीं है माँ। अमित बड़े ही खुशनुमा अंदाज में बोला, वह जो मेरा दोस्त है ना दीपांकर, उससे यूं ही नहीं इतनी दोस्ती बढ़ाई है मैंने। स्कूल ही नहीं, कॉलेज में ही नहीं, उसके बाद डिग्री कोर्स में भी मैं अपने हर दोस्त पर नजर रखता था, यह ढूंढने के लिए कि नैना के लिए कौन सा लड़का सही रहेगा। नैना बहुत मासूम है, बहुत सीधी और सरल भी। इसके लिए उसके पति का एक अच्छा इंसान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी उसे इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए ताकि अच्छी नौकरी पा सके। तो माँ उसके लिए मैंने लड़का ढूंढ रखा है। और हाँ, यूं ही नहीं, अपने दोस्त दीपांकर को हर बार जब मैं घर आता था तो अपने घर बुलाता था। नैना को भी बुलाकर उस दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश करता रहता था। दीपांकर बहुत अच्छा लड़का है। तुम लोगों को और श्वेता आंटी को, अंकल को, सबको वह बहुत पसंद आएगा। और हाँ, नैना भी उससे बहुत घुल मिल गई है। मैं आज ही नैना से बात करूंगा। शिवानी क्या कहे अपने बेटे को। कैसे दोस्त होकर दोनों के प्रेम ने अलग अलग रंग लिया था। शिवानी के पास शब्द नहीं थे। कैसे बताती अपने बेटे को उसने नैना की आंखों में उसके लिए कितना गहरा प्यार देखा है। उसके तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे वह नैना की इतनी फिक्र करते हुए, इतना अच्छा दोस्त होते हुए भी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार पढ़ न पाया। नैना सब कुछ सुन चुकी थी। वह अपने कमरे में सिर झुकाए बैठी थी। अमित उसे दीपांकर के बारे में सब कुछ बताता रहा, समझाता रहा कि वह कितना अच्छा लड़का है। नैना ने सिर उठाकर भी नहीं देखा। आखिर अमित दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर उठाने ही वाला था कि माँ ने पीछे से पुकारा। अमित चला गया और नैना ने राहत की सांस ली। वह इतना फूट कर रो रही थी कि वह अमित के सामने नहीं पड़ना चाहती थी। उसका दिल चीख रहा था, उसका मन कह रहा था कि वह इतनी तेज से रोए कि उसकी रुलाए पूरी दुनिया सुन ले, मगर वह अपने आंसू अमित को नहीं दिखाना चाहती थी। नैना की किस्मत से अमित को जरूरी काम आ पड़ा। वह चला गया और नैना को खुद को संभालने का मौका मिल गया। श्वेता और शिवानी से मिलकर नैना को संभाला और किसी तरह दीपांकर से शादी के लिए राजी कर लिया। शादी की रस्में शुरू हुई और नैना ने माँ, आंटी, दादी, नानी और तमाम बड़ों की हिदायतों के अनुसार अपने मन के कोमल भावों को कहीं दबाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रस्म और रिवाज आगे बढ़ते गए, नैना अपने मन से अमित के प्रेम की यादों को भुलाने की मेहनत बढ़ाती गई। वह पूरी ईमानदारी से कोशिश करती कि शादी से पहले किसी तरह अमित को अपने दिल से निकाल सके, ताकि अपने पति के प्रति किसी प्रकार की आत्मग्लानि उसे महसूस न करनी पड़े। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। वह अपने आप से रोज लड़ रही थी और रोज अपने आप से हार रही थी। शादी के बाद उसने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए रूमानी वाला प्रेम देखा। उसमें इतना माधुर्य था, इतना अपनापन था, इतना समर्पण और इतना प्यारा सा अधिकार था कि उसे अच्छा लगने लगा। दीपांकर ने उसे इतना प्यार दिया कि धीरे धीरे अमित के लिए दीवानगी कम होने लगी। अमित की गुड़िया अब वाकई बड़ी हो गई थी। वह ये जानती थी कि अब उसे दीपांकर के साथ ही जिंदगी बितानी है। दीपांकर के साथ वह अपने भविष्य को लेकर बहुत खुश और संतुष्ट है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो
APS वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी कहानियाँ देखने को मिलती रहें।